हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। A radio station organized a puzzle competition. 5 people gave the correct answer and won the prize money of rupees 1000. Names of different winners are as follows. तो एक रेडियो स्टेशन ने एक पजल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। अब 5 पीपल ने करेक्ट आंसर दिया और उन्होंने प्राइज मनी जीता रुपीज 1000 का। तो यहाँ पे हमें विनर्स के डिफरेंट नेम्स गिवन है। Each of the winners got equal amount of money, but number of notes and their denominations are different. तो सबको equal amount of money मिला, लेकिन सबके notes और सबके denominations different थी। So multiples के बारे में पढ़ते हैं पहले। When any two numbers are multiplied, the product is called the multiple of each number. तो जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास उनका प्रोडक्ट निकल के आता है, हम बोलते हैं कि वो उस नंबर का मल्टीपल है। जो दो नंबर्स हमने यूज करें वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे अगर हमने 4 into 3 किया, उससे हमें 12 मिला, तो हम कहेंगे कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 and 3। 12 4 का भी मल्टीपल है एंड 12 3 का भी मल्टीपल है। इसी तरीके से 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ये सारे नंबर्स के मल्टीपल्स देख सकते हैं। Thus we can say that a multiple of a number can be obtained by multiplying the number with any counting number। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल ऑब्टेन करना है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी काउंटिंग नंबर से आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मल्टीपल आपके पास मिल जाएगा। मतलब किसी नंबर का मल्टीपल क्या होगा? वो नंबर इनटू एनी काउंटिंग नंबर, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। 3 into 1 is 3। एवरी मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है। 6 मल्टीपल है 6 का, क्योंकि 1 into 6 is 6। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो हर नंबर का जो मल्टीपल होता है वो या तो खुद से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे अगर हम 9 के मल्टीपल्स की बात करें तो उसमें आता है 9 जो उसके इक्वल है, एंड देन उसके बाद जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे उससे ग्रेटर होंगे, स्मॉलर नहीं होंगे। 18, 27, 36 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अनलिमिटेड इनफाइनाइट। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की अगर बात करें तो वो अनलिमिटेड है, कहीं पे स्टॉप नहीं होते हैं, या ऐसा नहीं है कि बस कुछ फिक्स्ड है, बस इतने ही है, नहीं। अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। तो अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 हम कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है मल्टीपल्स की। वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। आप मल्टीप्लाई करते जाओ 2 को किसी भी नंबर से और आपको उसका मल्टीपल मिलता जाएगा। 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। तो हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीपल 0 होता है। जैसे 4 into 0 is 0। अब आपको 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो आपने क्या लिखे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, 15, 30, 45, 60 एंड 75। अब अगर आपको नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं 9 के, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे हमें गिवन है 9, 18, 27, 36। नेक्स्ट मल्टीपल्स आप इसके लिखोगे 45, 54 एंड 63। अब आपको बताना है क्या 4 मल्टीपल है 136 का। तो अगर आपको ऐसे चेक करना होता है कि क्या कोई नंबर उस नंबर का मल्टीपल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि अगर 136 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यस, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 136। अब अगर आपको 11 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं 20 से लेके 150 के बीच में, तो आप स्टार्ट करेंगे। हमें पता है 11 के मल्टीपल्स क्या है? 11, 22, 33 एंड सो ऑन। अगर 150 तक हमें देखना है, हमने देखा 154 तक देख लिया है। तो अब हमें मल्टीपल्स लेने हैं इसके 20 से 150 के बीच में, तो हम 11 को तो नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो 20 से छोटा हो जाएगा। तो हम 22 से स्टार्ट करेंगे, 33, 44, 55 इस तरीके से चलते जाएंगे एंड लास्ट में 154 नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ 150 तक बताने थे। 154 ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो हम उससे पहले वाले मल्टीपल पे स्टॉप करेंगे, दैट इज 143।
अब इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इवन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। वो नंबर्स जिनमें 0, 2, 4, 6 या 8 हो यूनिट प्लेस पे, उसे हम इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ये मल्टीपल्स गिवन है 2 के, जो इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट ऑड नंबर्स की बात करते हैं। तो जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। इसके हमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है। ये सारे 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप ऑड नंबर को कभी भी 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स इन ईच। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्या है 6, देन 12, देन 18, देन 24। तो हमें पता है 6 टाइम्स होता जा रहा है ये। 6 टाइम्स 1 इज 6, and 6 times 2 is 12, 6 times 3 is 18, 6 into 4 is 24। तो अब आप यहाँ लिखोगे 6 into 5 that is 30, and 6 into 6 is 36, and 6 into 7 is 42। तो इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब आपको यहाँ पे इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे आप हमें 18 के लिखना है, तो आप सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है अपना, तो आप यहाँ पहले लिख दोगे 18। अब इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल इसका क्या होगा, इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 36। यहाँ पे 18 इंटू 1 इज 18, देन 18 इंटू 2 करके देखोगे तो आपको मिलेगा 36। अब यहाँ पे आप 18 इंटू 3 करोगे, देन 18 इंटू 4। इस तरीके से आप ये सारे मल्टीपल्स यहाँ पे फिल करेंगे। इज द फर्स्ट नंबर अ मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो अब आपको देखना है क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो 42 4 का मल्टीपल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। आप कैसे चेक करोगे, आप डिवाइड करके उसको चेक करोगे। तो हम 42 डिवाइडेड बाय 4 करके देखते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 to 10 इज 40, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 2। आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सेकंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं है। राइट 13th मल्टीपल ऑफ 5। अब अगर आपको 13th मल्टीपल लिखना है 5 का, इसका मतलब आपको सिंपली क्या करना है, आपको 13 इंटू 5 करना है और वो यहाँ पे लिख देना है। तो हमें पता है 13 इंटू 5 इज 65। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। Which is the smallest other than 0 multiple of 53। तो आपको बताना है 53 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो गया, लेकिन इन्होंने लिखा है अदर देन 0, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे आप। 0 के बाद आप ऐसा कौन सा नंबर है जो 53 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। तो हमें पता है 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। So next is write all the multiples of 20 between 100 and 300। तो आपको अब 100 और 300 के बीच में 20 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले सारे 20 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ये इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 100 और 300 के बीच में लाई करते हैं, एंड उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। राइट द नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो आपको अब ऐसा नंबर लिखना है जो हर नंबर का मल्टीपल होता है। हमने अभी पढ़ा कि 1 ऐसा नंबर है जो हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। राइट नंबर्स बिटवीन 60 एंड 300 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 30। सेम क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 60 और 300 के बीच में 30 के सारे मल्टीपल्स यहाँ पे लिखने हैं। एंड सर्कल ऑल ऑड नंबर्स इन द फॉलोइंग। तो अब आपको सारे ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, हमें पता है ऑड नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 डिजिट होती है, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम चेक करते हैं इनमें से कौन से नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट हैं। 45 में 5 है, तो ये ऑड नंबर है। 71 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप ये सारे चेक करके इनको सर्कल करेंगे। एंड सर्कल ऑल इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग। अब आपको सारे इवन नंबर्स को सर्कल करना है। हमें पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होता है, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो 33 हमारा ऑड नंबर है, 10 हमारा इवन नंबर है।
इस तरीके से आप ये सारे चेक करेंगे। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120। तो 100 और 120 के बीच में आप सारे ऑड नंबर्स लिखेंगे। तो हम बताइए इसके बीच में सारे ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे। 100 तो नहीं होगा, नेक्स्ट हमारा 101 होगा, देन 102 इवन होगा, 103 लिखेंगे एंड 105। इस तरीके से आप ये लिखेंगे 120 से छोटे जितने भी होंगे। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 131 एंड 151। अब आपको इन दो नंबर्स के बीच के सारे इवन नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, राइट इफ देयर मल्टीपल इज ऑड और इवन। तो अब आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर बताना है कि इनका मल्टीपल जो है वो ऑड है या इवन है। जैसे 7 इंटू 6 हमें पता है 7 इंटू 6 इज 42, इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, दैट मीन्स इट इज इवन। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके और फिर बताएंगे इवन है या ऑड है। राइट एनी 3 इवन मल्टीपल्स ऑफ। तो अब आपको इवन मल्टीपल्स लिखने हैं कोई से भी 3 के। तो 3 के मल्टीपल्स हमें पता है 3 का मल्टीपल 3 होता है, लेकिन वो ऑड होता है। नेक्स्ट होता है 6, देन 9 होता है, 9 भी ऑड है, तो 9 से नेक्स्ट देखेंगे 12, ये इवन है, एंड 15 इज ऑड, नेक्स्ट आप लिख देंगे 18। इस तरीके से आप ये सारे मल्टीपल्स लिखेंगे इसके। कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? द मल्टीपल्स विच आर कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। तो वो मल्टीपल्स जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में कॉमन है, सेम है, उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे हमने दो नंबर्स कंसिडर किए 4 एंड 5, तो हम पहले फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे हमने 4 के। वो क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन 40 तक इसके 10 मल्टीपल्स हो गए। अब हमने 5 के 10 मल्टीपल्स लिखे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन टिल 50। तब यहाँ पे हमें दिख रहा है इसमें 20 दोनों में आ रहा है एंड 40 भी दोनों में आ रहा है। तो ये जो 20 एंड 40 है ये कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे, बोथ 4 एंड 5 के। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम एलसीएम बोलते हैं वो क्या होता है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम of the given numbers is the smallest common multiple of these numbers। तो lowest common multiple क्या होता है? given numbers का सबसे छोटा common multiple कहलाता है। The smallest common multiple of two numbers is called their least or lowest common multiple। तो जो सबसे smallest common multiple होगा दो या दो से ज्यादा नंबर का, उसे हम least common multiple या फिर lowest common multiple बोलते हैं। जैसे अगर हमें 3 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो पहले हमने 3 के मल्टीपल्स लिखे, देन हमने 5 के मल्टीपल्स लिखे एंड इसमें देखा क्या क्या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 15 एंड 30। तो सबसे पहले क्या रिपीट हो रहा है? 15। तो ये 15 हमारा कॉमन 15 और 30 दोनों कॉमन मल्टीपल्स है, लेकिन एलसीएम क्या होगा हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 15। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। तो अब आपको कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे सर्कल करने हैं। हमें 2 और 4 के मल्टीपल्स गिवन है, तो हम देखेंगे 4 हमारा रिपीट हो रहा है, देन 8 रिपीट हो रहा है, 12 एंड 16, 20, 24, 28, 32। तो इस तरीके से हमने सारे कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल कर दिया। तो ऐसे आप इनको करेंगे। Write the multiples of 2 and 5 up to the 8th place. Also find their common multiples। तो हमें 2 और 5 के 8th place तक कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, देन उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। हम 2 और 5 के पहले मल्टीपल्स लिखते हैं। हम लिखते हैं पहले मल्टीपल्स ऑफ 2, 8th प्लेस तक लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले 2 लिखेंगे एंड 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ये हमने 8 प्लेस तक 2 के मल्टीपल्स लिख लिए। नेक्स्ट अब हमें किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? इसके साथ हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं 8th प्लेस तक। तो अब हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे अब मल्टीपल्स ऑफ 5। अगेन ये भी हमें 8th प्लेस तक ही लिखने हैं। हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो ये हमने 8 प्लेस तक दोनों के मल्टीपल्स यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है।
सो कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है 10 है, देन आगे और कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या निकल के आया है? कॉमन मल्टीपल हमारे पास आया है 10। इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट करेंगे। राइट द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो अब आपको 8 एंड 12 के फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं एंड इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो ही आपका एलसीएम होगा। Find the common multiples of 5 and 9 by finding the multiples of each number up to 8th place and find the LCM। तब आपको 5 और 9 के भी इसी तरीके से मल्टीपल्स लिखने हैं 8th प्लेस तक के, देन उनके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ के आपको LCM फाइंड आउट करना है। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको LCM फाइंड आउट करना है 3 एंड 6 का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम 3 एंड 6 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15। 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30। तो इस तरीके से हमने ये थोड़े से 6 और 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब इनमें कॉमन मल्टीपल क्या है? 6, 12। तो एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास? 6। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स वी गेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड एंड ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द मल्टीपल। तो जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो हर नंबर का मल्टीपल कहलाता है जिस नंबर से उनको मल्टीप्लाई किया गया, और वो हर नंबर जो है वो फैक्टर कहलाता है उस मल्टीपल का। जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 इंटू 4 किया उससे हमें 20 मिला, तो ये 5 और 4 हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे 20 के, और 20 हमारा मल्टीपल कहलाएगा 5 एंड 4 का। Thus the factor of a number is the number that divides the given number completely leaving the remainder 0। तो किसी भी नंबर का फैक्टर हम उस नंबर को बोलते हैं जो उसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आए। अब यहाँ पे अगर हमने 42 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब 6 42 का फैक्टर है। अब हमने 39 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 7 हमारा फैक्टर नहीं है 39 का। तो अब फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं? In this method, we divide the number by 1, 2, 3 and so on to find all the factors of the number। तो किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको एक एक बार नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो पहले हमने 36 को 1 से डिवाइड किया तो हमें 36 मिला, 36 को 2 से डिवाइड किया हमें 18 मिला, 36 को 3 से डिवाइड किया हमें 12 मिला। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें 36 के सारे फैक्टर्स मिल गए हैं, 1 एंड 36, 2 and 18, 3 and 12, 4 and 9 and 6। तो इस तरीके से आप सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो 36 के और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इस दूसरा मेथड है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की हेल्प से फैक्टर्स निकालते हैं। 36 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स की हेल्प से लिखा, 1 इंटू 36 इज 36, देन 2 इंटू 18 इज 36, 3 इंटू 12 इज 36। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पे पेयर्स बनेंगे फैक्टर्स के, 1 एंड 36, 2 एंड 18, 3 एंड 12, 4 एंड 9, 6 एंड 6। फिर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी की 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर है और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कहलाता है। तो 1 इंटू 15 इज 15। ग्रेटेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 8 ही होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 10 का फैक्टर है 1, 2, 5 और 10, या तो उसके इक्वल है या उससे छोटे हैं। अ फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। अगर कोई फैक्टर है किसी नंबर का तो वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर कैसा आएगा? 0। नंबर हैज काउंटेबल लिमिटेड फैक्टर। जैसे हमने पढ़ा
किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, लेकिन किसी नंबर के फैक्टर्स की बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं। 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। 13 का फैक्टर्स है 1 एंड 13। इवन नंबर के ऑड और इवन नंबर्स दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जो ऑड नंबर्स है उसके सिर्फ ऑड नंबर्स ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम 20 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 20 के सारे फैक्टर्स लिखने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट का यूज करते हैं। हम लिखेंगे 1 इंटू 20 इज 20, देन 2 इंटू 10 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पेयर आए हैं? यहाँ हमारे पास पेयर है 1 एंड 20, 2 एंड 10, 4 एंड 5। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और हम बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आए हैं हमारे पास। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट येस और नो, तो अब आपको येस और नो बताना है कि सही है या नहीं। 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, 3 12 का फैक्टर है, करेक्ट, ये ट्रू है क्योंकि 3 इंटू 4 हमारे पास 12 आ जाता है। इस तरीके से आप ये बताएंगे कि ये सही लिखी है स्टेटमेंट्स या नहीं। इज 4 अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो अब आपको चेक करना है क्या 4 इन नंबर्स का फैक्टर है। तो आप बताएंगे क्या 436 का फैक्टर है, क्या 448 का फैक्टर है। इस तरीके से आप इसको भी चेक करेंगे। अब आप यहाँ चेक करेंगे कि क्या 5 इन नंबर्स का फैक्टर है, आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, अब आपको यहाँ पे इनके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिख के इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में मल्टीपल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करें। फिर हमने अब फैक्टर्स को स्टार्ट किया, हमने थोड़ा सा फैक्टर्स का इंट्रो पढ़ा है, उसको हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इतना। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट कर रखा था, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, उसको हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। द फैक्टर्स विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर हम 15 एंड 45 की बात करें तो हमने पहले 15 के फैक्टर्स लिखे सारे, फिर हमने सारे 45 के फैक्टर्स लिखे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1, 3, 5 और 15 ये दोनों में ही सेम है, तो ये 15 और 45 के कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या होता है? HCF इज द ग्रेट हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। तो HCF क्या है? वो हाईएस्ट नंबर है जो गिवन नंबर्स है उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर हम 12 और 48 को बात करते हैं, हमने 12 के फैक्टर्स लिखे सारे, फिर हमने 48 के सारे फैक्टर्स लिखे, इसके हमने इन दोनों के हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे सारे। तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें से? हमें दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, तो ये हमारा HCF होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तब आपको इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे हमें 20 एंड 60 गिवन है, तो इसके हम कॉमन फैक्टर्स यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो हमें किसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं? 20 एंड 60 के। तो सबसे पहले हम 20 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट की हेल्प से लिखते हैं। 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 20 एंड 2 इंटू 10 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20। तो ये हमने 20 के लिख लिए हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट से। अब हम 60 के लिए लिखते हैं। 1 इंटू 60 इज 60, देन 2 इंटू 30 इज 60, 3 इंटू 20 इज 60,
4 into 15 is equals to 60. 5 into 12 equals to 60. 6 into 10 equals to 60. तो इस तरीके से हमने ये सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की हेल्प से इनके फैक्टर्स लिखे हैं। अब हम इनको पूरा सही तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या है, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। तो हमने ये सारे फैक्टर्स लिख लिए 20 एंड 60 के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन से हैं। तो 1 एंड 2, 4, 5, 10, 20। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें क्या निकालने को बोला है इन्होंने, हमसे इन्होंने कॉमन फैक्टर्स ही पूछे थे इन पेयर्स के। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, हम उनको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। कॉमन फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। अब अगर इन्होंने हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF पूछा होता तो हम क्या बताते, HCF है हमारा 20। और अगर इन्होंने हमसे LCM मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा होता है तो तब हम मल्टीपल्स निकाल के उसका सबसे छोटे वाला नंबर बता देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो अब आपको सेम क्या करना है, इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। पहले आप दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे, देन उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बता देंगे। मैच द फॉलोइंग। अब आपको ये मैच करना है। अ फैक्टर ऑफ 45। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जो 45 का फैक्टर हो। 45 का फैक्टर क्या है हमें पता है, 9 45 का फैक्टर है क्योंकि 9 इंटू 5 इज 45। तो आप इसको 9 से मैच करेंगे। देन अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24। तो इस तरीके से आपकी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करेंगे। फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है ये पढ़ते हैं अब हम। To make a factor tree, we continue to break down a composite number into smaller factors till we are left with the smallest prime factors। तो फैक्टर ट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंपोजिट नंबर को स्मॉलर फैक्टर्स में डिवाइड करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं जब तक कि हमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाए। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर कंप्लीटली। तो प्राइम नंबर बोलते किसे हैं, प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर से कंप्लीटली। तो हमें फैक्टर ट्री बनाना है अगर 60 का, तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 इंटू 30 गिव्स 60। हमें पता है कि 30 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 60 मिलता है। इस तरीके से अब 30 को और ब्रेक करेंगे। हम 2 को तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं और तो हम 30 को ब्रेक करेंगे। हमने ब्रेक किया 3 इंटू 10 इज 30। अब हम 3 को और ब्रेक नहीं कर सकते, हम 10 को ब्रेक करेंगे। हमने ब्रेक किया 2 इंटू 5 इज 10। अब 2 को नहीं कर सकते एंड 5 को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। इस तरीके से हमें फैक्टर ट्री बनाना होता है। स्टॉप व्हेन यू गेट अ प्राइम नंबर। जब आपको प्राइम नंबर मिल जाए तब आपको स्टॉप कर देना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट दिस फैक्टर ट्रीज। तो अब आपको ये फैक्टर ट्री कंप्लीट करने हैं। तो 24 के लिए हमें पता है 6 इंटू 4 इज 24। अब हम 6 को कैसे और ब्रेक डाउन करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इज 6। 4 को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इज 4। अब ये सारे हमें प्राइम नंबर्स मिल गए तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और आगे डिवाइड नहीं होगा। Divisibility test. You have studied about multiples, factors, divisible and undivisible numbers। तो हमसे multiples, factors, divisible and undivisible numbers के बारे में पढ़ा। अब हम divisibility test पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 9 and 10 के बारे में। सबसे पहले 2 से divisibility देखते हैं। A number is divisible by 2 if the digit at its ones place is either 0 or divisible by 2।
तो 2 से कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए हम उसकी वंस प्लेस देखते हैं। अगर वंस प्लेस पे 0 है या फिर ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे 7540 की वंस प्लेस पे 0 है, तो हम लिखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। ये नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है जिसकी वंस प्लेस पे 6 है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 × 3 इज 6, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 से कैसे चेक करते हैं? अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम करते हैं। सारी डिजिट्स का सम करने पे जो नंबर आया, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे 7323 को 3 से हम चेक करना है, तो हमने 7 + 3 + 2 + 3 किया, जिससे हमें 15 मिला। हमें पता है 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर 4 से चेक करना है तो हम क्या करते हैं, 4 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, तो हम उसके टेंस और वंस डिजिट से जो नंबर बनता है उसको चेक करते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। या हम कह सकते हैं कि हम नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, अगर वो जीरोस हैं तो भी वो डिविजिबल है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हैं 48, जो 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स पे 0 है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। 5 से चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो नंबर के एंड में या तो 0 हो या 5 हो, तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तभी हम कहेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है। जैसे हमें 258 दिया है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अब हम इसके डिजिट का सम करेंगे, 2 + 5 + 8 के हमें 15 मिला, जो 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि 258 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम करते हैं और देखते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो नंबर के एंड में 0 आना चाहिए। अगर वो 0 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है उनको आपको सर्कल करना है। 2 से डिविजिबल के लिए हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, तो 6 तो 2 से डिविजिबल होता है। 10 के लास्ट डिजिट पे 0 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 15 के लास्ट डिजिट पे 5 है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब अगर हमें 5 से डिविजिबल नंबर्स देखने हैं, तो हम देखेंगे कि लास्ट में लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। तो हमें दिख रहा है 10, 29 नहीं होगा, 55 होगा। इस तरीके से चेक करेंगे। अगर हमें 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो उसकी लास्ट डिजिट पे 0 होना चाहिए। 135 नहीं होगा, 210 होगा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। तो आपको इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। हम कैसे देखेंगे, हम सारी डिजिट्स का सम करेंगे। तो हमने अगर 3 + 4 किया तो हमारे पास आया 7, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 34 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। तब आपको ये देखना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 48 हमें चेक करना है। हमें 48 चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे। इसकी वंस प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करने के लिए हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। 4 + 8 हमारे पास 12 आएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिविजिबल है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स हैं 0 8, तो 8 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। इस तरीके से चेक करेंगे। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारी डिजिट्स का सम कर देंगे। हम करेंगे 3 + 8 + 1 + 3, तो हमें कितना मिलेगा, 3 + 8 is 11, 11 + 1 is 12 and 12 + 3 is 15। तो हमें पता है कि ये हमारा 15 9 से डिविजिबल नहीं होता है,
इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10, पुट अ टिक फॉर डिविजिबल एंड क्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए, आपको इन सबसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर ये डिविजिबल है तो टिक लगाइए और अगर नहीं है तो क्रॉस लगाइए। जैसे फर्स्ट नंबर हमें 6225 गिवन है। अब अगर हमें 2 से चेक करना है, हम देखेंगे इसकी वंस प्लेस पे 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इसकी सारी डिजिट्स का सम करके देखेंगे। हम देखेंगे 6 + 2 + 2 + 5 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसका सम हमारे पास कितना आ रहा है? इसका सम आ रहा है इसकी सारी डिजिट्स का हमारे पास 15, तो ये 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। राइट टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, तो अब आपको ऐसा नंबर लिखना है जो इनसे डिविजिबल हो। 3 and 6 बोथ, ऐसे दो नंबर्स जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? ऐसा नंबर 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। Swetha wants to pair 42 balloons without leaving any balloon unpaired. तो स्विधा को 42 बलून्स का पेयर बनाना है और वो चाहती है कि कोई भी बलून अनपेयर्ड ना रहे। फाइंड आउट बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स इफ शी कैन डू दैट। तो आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से कि क्या वो उनका पेयर बना सकती है या नहीं बना सकती। तो आप इसको चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से कि पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। 42 को आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करके बताएंगे। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी सीखी, हमने कैसे हम उनको चेक करते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है उस नंबर से या नहीं है, ये हमने सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।